ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो अच्छी खासी रिकवरी हुई थी मार्केट में, लेकिन अब दोबारा से तेज़ी से सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। 100 पॉइंट करीब 90 पॉइंट नीचे निफ्टी और 390 पॉइंट नीचे सेंसेक्स देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों में आज स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन आज का जो शेयर है जो पिटने वाला है, जिसने इंडेक्स को गिरा रखा है पूरे अकेले दम पर, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज और आज सबसे ज़्यादा पिटाई खा रहा है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुणाल जी जुड़े हैं। कुणाल पराग जी हैं, वीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स फ्रॉम चॉइस ब्रोकिंग। और वरुण जी से आज हम टेस्ट मैच खिलवा ही रहे हैं। तो वरुण जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबी पारी में। ठीक है वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का स्वागत। और कुणाल जी, फटाफट से बताएं, आज आपके रिसर्च हाउस में, ब्रोकिंग हाउस में क्या बातें हो रही हैं? क्यों आज रिलायंस पे ही सबका फोकस है? लोग खुशी मना रहे हैं इस चीज़ की कि चलो रिलायंस नहीं है तो बाकी पोर्टफोलियो बचा हुआ है, वरना तो रोज इसका उल्टा होता था, रिलायंस चल जाता था, बाकी सारे शेयर देखते रहते थे। आज उल्टा हो रहा है। वेल सर, ये थोड़ा मतलब आप समझे। ये आज आज का सेशन थोड़ा अलग है। रिलायंस जहां 4% नीचे है, 4.5% नीचे है, निफ्टी ने अपने आप को संभाल के रखा है। और ये संभालने ये संभालने वाले शहरों में है कौन सा सबसे ज्यादा? तो आपका बैंक निफ्टी होगा। बैंक निफ्टी में भी एचडीएफसी नीचे है, लेकिन आईसीआईसीआई ने संभाल के रखा है। तो बैंक निफ्टी उस लिहाज से 150 पॉइंट ऊपर है। एंड बाकी के सारे बैंक है, आप देखिए, एसबीआई 1.5% ऊपर है, आईसीआईसीआई 3%, 2.5% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने बैंक निफ्टी को संभाल के रखा है, वरना एचडीएफसी और कोटक बैंक दोनों 1-1% नीचे है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही है। एंड सामने अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में रिलायंस 4-4.5% नीचे है, लेकिन बाकी के काउंटर की देखने जाए तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, टीसीएस, इंफोसिस ने कहा थोड़ा बहुत इसको संभाल के रखा है। लेकिन ओवरऑल जो व्यू बन रहा है थोड़ा नेगेटिव साइड का है। आज 70-80 पॉइंट निफ्टी नीचे है। आज अगर 26,200 के नीचे अगर निफ्टी का क्लोजिंग आता है तो फिर लाइकली चांसेस है निफ्टी नीचे 25,900 तक के भी लेवल आपको दिखा सकते हैं। ओवरऑल जो व्यू है थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा डाइसी साइड का बन रहा है। नाउ एफआई की एक्टिविटी का भी कोई खास यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो व्यू है वो डाइसी है, लो लेवल का है। 26,200 के नीचे का लेवल आपको 25,900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वरुण जी, वैसे तो आज आपको मैंने टाइम दिया नहीं कुछ नई तैयारी करने का, और जितनी तैयारी थी वो पूरी की पूरी सब वैसे तो हमने निकलवा ही लिया पिछले 1.5 घंटे में, लेकिन फिर भी मैं कुछ, अगर आप पिछले 2 मिनट के ब्रेक में कुछ नया पढ़ पाए हो तो वो हमारे साथ शेयर कर दीजिए, ऑन इंडेक्स लेवल या ब्रॉडर लेवल फॉर द मार्केट। माफी देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो कुणाल जी को गुड आफ्टरनून, हमारे सभी व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून अगेन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मार्केट के अंदर आज वीकली एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे 26,200 के पुट साइड काफी बड़ा एक ओआई था। वहां पर करीबन 2.5 करोड़ शेयर्स जुड़ चुके थे। और वहां पर अब स्टॉक आप देखेंगे तो इंडाइसेस करीबन 25,150-160 के जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट साथ में आप देखेंगे तो 26,150-100 के जोन में करीबन 6 करोड़ शेयर्स है। तो ये गिरावट जो है इतनी लंबी नहीं हो सकती, करीबन 20-30 पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी और फिर से यहाँ पर एक बाउंस देखने को मिल सकता है। साथ ही में आप देखेंगे तो 26,200 के जो स्ट्राइक प्राइस है, वहां पर करीबन 4 करोड़ शेयर, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर जोड़ चुके हैं। और करीबन 4 करोड़ शेयर का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है। तो करीबन 26,200-250 के जोन में यहाँ पर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक हमारा व्यू आज लग रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में, एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होते रहेंगे। वरुण जी, अच्छी चीज़ है आज मार्केट में रिलायंस का गिरना कि ठीक है, या ये खतरनाक साइन है कि मतलब अभी तक पहले स्मॉल कैप गिरते थे, मिड कैप गिरते थे, अब धीरे धीरे करके कल एचडीएफसी बैंक का एडीआर गिर गया अमेरिका में 6%, रिलायंस गिर गया 5%। ये अच्छे साइन है, खतरनाक साइन है कि चलो ठीक है, इंडेक्स भी अब शांत हो रहा है और सब एक लेवल पर आ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, फिर जिसको चलना होगा एक साथ चलेंगे या गिरना होगा तो एक साथ गिरेंगे? या ये खतरनाक साइन है कि लार्ज कैप और गिरना शुरू हो गए, पहले ही मुसीबत कम नहीं थी? विवेक जी देखिए, आप दो तरीके से ये रीड कर सकते हैं। देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर तो काफी बढ़िया एक अपडेट आया था क्वार्टरली, आप देखेंगे अपडेट्स में। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी लार्ज साइज पर बैंक का काम कर रहा है और इतना अच्छा ग्रोथ मेंटेन करना एक काफी बहुत बढ़िया एक तरीका है।
टेक्निकली भी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पर निफ्टी बैंक के अंदर जो रिवाइज जो होना था, यहाँ पर इसी आई थिंक उसी तर्ज पे यहाँ पर थोड़ा सेलिंग भी देखने को मिल रहा है, और मार्च तक यहाँ पर वेटेज भी थोड़ा कम होगा, तो एक टेक्निकल फैक्टर है। रिलायंस पर एक रिपोर्ट है, वो थोड़ा चिंताकारक है, यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी, हालांकि कंपनी ने तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया, बट मार्केट उससे खुश नहीं है, तो यहाँ पर एक गिरावट बढ़ती दिख रही है। बट स्लोली एंड स्टडीली आप देखेंगे तो एच डी एफ सी 945 930 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर अप्रोच कर रहा है। रिलायंस भी आप देखेंगे तो करीबन 1435 1475 के आसपास का एक सपोर्ट है, तो वहां पर भी अब 2-3% का एक गिरावट बचा है, तो वहां पर एक सपोर्ट ले रहा है। साथ ही में आप देखेंगे तो 26,050 26,150 एक अच्छा जोन था मार्केट के लिए, तो वहां पर अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो अच्छा है। साथ में आप देखेंगे तो आज के जो सत्र में गिरावट जो देने वाला है, जो ट्रेंड पे करीबन 8% का गिरावट है, रिलायंस में 4% है, और इतना बड़ा गिरावट होने के बाद भी निफ्टी आप देखेंगे तो करीबन 0.35% के आसपास ही यहाँ पर नीचे है, तो काफी अच्छा दूसरे जो शेयर है वहां पर संभाल के रखा है। तो आई थिंक ये गिरावट इतनी यहाँ पर डेंजरस नहीं है, या फिर कोई अलार्मिंग साइन नहीं है। तो आप कैसे प्राइस एक्शन होता है, एक्सपायरी का दिन है, और उस हिसाब से हम देखना चाहेंगे कल के सत्र में क्या प्राइस एक्शन रहता है, वो काफी मैटर करेगा। ठीक है। अब कुछ सवाल लेने से पहले फटाफट से आपकी कॉल्स के रिव्यू ले लेते हैं। कुणाल जी, आपकी कॉल्स के रिव्यू सर। तो कल हमने एशियन पेंट का रेशियो रेशियो स्प्रेड दिया था, 800 का लॉस है यहाँ पे। एक बार पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। हमारा ईडा और ओलेक्ट्रा दोनों का कैश कॉल ओपन है, दोनों को यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। सो 3 कॉल फिलहाल हमारे ओपन है यहाँ पे सर। ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रीन, इरिडा और एशियन पेंट का स्प्रेड, ये तीनों ओपन है। ठीक है, पोजीशन बनी हुई हैं। और एक आपकी पोजीशन थी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट? वो आपकी यस थोड़ी सर। लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म कॉल है, वो बनी हुई है, आज 1.5% ऊपर है। ठीक है। अब वरुण जी, आपकी कॉल जो एफ एंड ओ वाले सेगमेंट में आपने अभी तक दी है। जी, देखिए विवेक जी, एफएनओ वाले सेगमेंट के अंदर हमने टोरेंट फार्मा पर हमने दिया था बाय का कॉल, और वहां पर 1385 के आसपास हमारा रेकमेंड था। आप देखेंगे 1400 के आसपास काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी 15 रुपीज ऊपर है हमारे कॉल से, तो यहाँ पर बने रहना है। स्टॉप लॉस हमने 13 माफ कीजिएगा 1335 के आसपास का दिया था, वो स्टॉप लॉस आपको थोड़ा अप करके 1365 का लेके आना है। 1365 के स्टॉप लॉस एक ट्रेल कर सकते हैं। दूसरा कॉल हमने दिया था कैश के सेगमेंट के अंदर सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस हम देखेंगे तो करीबन 30-40 रुपीज हमारे जो बाई प्राइस से ऊपर है। कल के सत्र में 5350 के आसपास के यहाँ पर लेवल बने थे, वहां से थोड़ा रिजेक्शन है, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन में काम कर रहा है। दूसरा एक स्टॉक था हमारा उषा मार्टिन। उषा मार्टिन पर हमारा बाई कॉल था, मॉर्निंग में आप देखेंगे करीबन 2-3% की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिली थी, बट 465 470 जोन का यहाँ पर आप रिजेक्शन देखने को मिलता है, लगातार तीसरी बार यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। बट आपने जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके 440 के जोन में यहाँ पर लेके रखा है। और एक कॉल था हमारा एथर इंडस्ट्रीज पर। एथर पर विवेक जी आप कल बोल रहे थे कि कुछ मजे नहीं आ रहे, तो आज देखिए वहां पर थोड़े से आपको थोड़ा मजा आ जाए, वहां पर आप एक बढ़िया सा मूव है, करीबन 945 930 के जोन में हमने अरे बाय वाह कॉल दिया था। 6% के आसपास ऊपर है, और 1014 के यहाँ पर हाई लगे हैं। वरुण जी, ऐसी बात तो 10:30 बजे भी बता देते, मुझे तो 10:30 बजे से लेना शुरू कर देते हम लोग। 12 बजे तक का क्यों इंतजार किया आपने? सर, खुशी तो पहले बता दिया करो आप। नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगता, फिर टारगेट हिट होगा हिट होगा वो बोलना, और हमारे दर्शक जो एफएनओ वाले थे उनका कोई मिस ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने हमारे जो दर्शक है हमारे सेगमेंट के उनके लिए बचा के रखा था। अच्छा, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन टारगेट हिट, बेहतरीन कॉल। ये आपने क्या टारगेट दिया था? मैं थोड़ा टारगेट स्किप कर गया। शॉर्ट टर्म के लिए 1000 का टारगेट था, थोड़ा सा ओके, लॉन्ग टर्म पोजिशनल नजरिया तो 1050 और 1150 के टारगेट भी आ सकते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकआउट है वीकली डेली और मंथली चार्ट पर विवेक जी। वेरी नाइस। तो इथर इंडस्ट्रीज यहाँ पर 1,000 रुपये का जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ। अब 1,050 1100 और उस रेंज में जाकर टारगेट आपको मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक लेकिन शॉर्ट टर्म में 6% का मूव काबिल तारीफ, बेहतरीन, मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नई कॉल्स की बात करते हैं। अगर कुछ नई कॉल्स हैं कुणाल जी, कुछ है पिटारे में, या इन्हीं 3 कॉल के साथ रहेंगे? नहीं सर, फिलहाल इसी 3 कॉल के साथ ही रहेंगे सर। फिलहाल मुझे ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मीटर वॉच करके चलने की सलाह है। वरुण जी, आपकी साइड से?
देखिए विवेक जी, नेटवेब पर हमने अभी बात की थी तो अब मैं 10:30 वाले शो में नेटवेब पर अब फिर से मैं वही उसी जोन में है, तो मैं उस पर बात करूंगा क्योंकि एक अच्छा डबल बॉटम कंफर्मेशन मिला है आज के 3 दिन। 3350 के ऊपर यहाँ पर काफी बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट है, थोड़ा सा स्टॉक वॉलेटाइल है। 3150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले सत्र में करीबन 3500 से लेकर 3600 के टारगेट यहाँ पर नेटवेब में बन सकते हैं। नेटवेब में बाई की सलाह है। ठीक है, तो नेटवेब में बाय की सलाह है। क्या टारगेट बताया आपने? 3500 से लेकर 3600 एक जोन है पूरा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है विवेक जी। 3500 पकड़ लेते हैं यहाँ से। 3500 से 3600 की रेंज पकड़ लेते हैं। 3500 पे ही बात करेंगे। टारगेट अभी फिलहाल 3500 और 3600 दो डाल दीजिए। स्टॉप लॉस कोई रखना है या ऐसे ही चलेगा ये? नहीं नहीं सर, 3150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 3150, ये तो जी। वरुण जी ये आपकी अपनी उसके खिलाफ जा रहा है। अब देखो, ये 200 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 200 रुपये ऊपर के टारगेट, तो इसमें सर रिस्क रिवॉर्ड में मज़ा नहीं आ रहा है। तो स्टॉप लॉस छोटा करो या टारगेट बढ़ाओ। देखिए देखिए सर विवेक जी, यहाँ पर क्योंकि इसलिए स्टॉप लॉस मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ नीचे का, क्योंकि स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है। 2950 से लेके 3350 का 200 पॉइंट का काफी बड़ा एक अच्छा सा एक रेंज है, और रेंज ब्रेकआउट मिला है। डबल बॉटम कंफर्मेशन भी है। तो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ से इमीडिएट टारगेट बनेगा वो 3500 का है। 3500 के आसपास अगर टारगेट अचीव होता है, वहां पर स्टॉक क्या कंसोलिडेट करता है उसके बाद हम नया टारगेट रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए मैंने 3500 का दिया, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट है, और अगर ये स्टॉक कामयाब रहता है ब्रेकआउट करने में तो इमीडिएटली टारगेट आपके 3500 के बन सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 140 रुपये ऊपर का पहला टारगेट और 200 रुपये नीचे मैं देखूं 210 रुपये, तो मैं कॉल क्यों लूँ? बिल्कुल सही बात है आपकी विवेक जी। आप अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बट यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकली जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि स्टॉक का रेंज काफी बड़ा है विवेक जी, और अगर कोई भी स्टॉप लॉस हम स्टॉप लॉस के लिए दे देंगे तो आई थिंक वो अनफेयर होगा, और वहां पर फिर पोजीशन भी कट सकती है। तो इसीलिए आज हमारे आई थिंक काफी दिनों बाद 1:1 का ही हमारे पास अभी स्टॉप लॉस जो कॉल जनरेट हुआ है। इसीलिए अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं कर रहा है आपको, अगर थोड़ा गिरावट में लेना है तब भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर कोई गिरावट आती है तो। चलो ठीक है सर, आपने 10 कॉल ऐसी दी हैं कि जिसमें रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। तो एक हम आपके कहने से रिस्क और रिवॉर्ड बराबर बराबर वाली कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हाँ, ये भी बात ठीक है कि काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है, तो थोड़ा इस पर स्टॉप लॉस इसलिए डीप रखना पड़ा है। ठीक है, अब सवाल लेना शुरू करें सर? जी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का। HAL 4500 की कॉल ली है 121 रुपये पर। कुणाल जी, इस काउंटर पर क्या करना है अभी? HAL 4500 की कॉल। वेल सर, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन एचएल में रखना चाहिए। एक अच्छी खासी रैली हमें रिसेंट डेज में एचएल में देखने को मिली है, एंड इसी रैली का हम फर्दर एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलिए। 4600 तक के लेवल हमें हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। समीक्षा जैन जी हैं, वो बोल रही हैं सर अंशुल सर से पूछना था एक सवाल, लेकिन आज तो मैडम अंशुल जी बहुत कम समय के लिए आए, हार्डली 15 मिनट के लिए आ पाए, आज उनके पास वक्त ही नहीं था। ठीक है, एक सवाल लेकिन मैं आपका ले लेता हूं यहाँ पर। CSB बैंक और HBL के टारगेट क्या रहेंगे? CSB बैंक में ये पूछ रही हैं कि क्या ब्रेकआउट फेल कर जाएगा क्या, और HBL का टारगेट कहाँ है, और स्टॉक का बाइंग क्लाइमैक्स कैसे पता चले? देखिए, बाइंग क्लाइमैक्स के स्पेशलिस्ट वैसे तो अंशुल जी काफ़ी मशहूर हो गए हैं। अब उन्होंने बाइंग क्लाइमैक्स बता बता के सबको ऐसा कर दिया कि बाइंग क्लाइमैक्स सब पता करते हैं। वरुण जी, कुछ रोशनी आप डाल सकें तो बाइंग क्लाइमैक्स कैसे पता लग सकता है, और CSB बैंक और HBL पर आपकी राय? जी देखिए विवेक जी, सीएसबी बैंक में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम बना है। 425 के जोन जब से स्टॉक ने निकाले हैं, कल क्वार्टरली अपडेट के बाद काफी बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिला था। करीबन स्टॉक 15-17% के आसपास प्लस था। तो यहाँ पर देखेंगे काफी शॉर्ट टर्म में 20-30% का एक राइज आया था, तो एक छोटा सा करेक्शन लाजमी है। और यहाँ पर जो 10 EMA है आप देखेंगे 475 के आसपास है। तो स्टॉक काफी ओवरस्टेट था, तो रिवर्सल टू मीन का एक ट्रेड बन रहा है। स्टॉक में देखेंगे तो वॉल्यूम काफी बढ़िया है। कल का वॉल्यूम देखेंगे तो काफी बड़ा वॉल्यूम था। आई थिंक हिस्ट्री निकाल देंगे तो लास्ट 1 ईयर के आसपास का सबसे बड़ा यहाँ पर वॉल्यूम मिला था। बट यहाँ पर स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन में है।
आज के दिन में। और यहाँ पर अगर स्टॉक 510 के लेवल अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो स्टॉक में वापस एक तेजी बन सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहना है। तो यहाँ पर कोई बाइंग क्लाइमेक्स तो नहीं हुआ है। एचपीएल इंजीनियरिंग की आप बात करेंगे विवेक जी, करीबन 954 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर भी एक काउंटर में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी बढ़िया मूव देखने को मिले थे करीबन, आप देखेंगे अक्टूबर मंथ के अंदर। और फिर एक बड़ा सा एक करेक्शन आया था करीबन 840 850 के जोन में, और स्टॉक एक रिवर्सल कर रहा है। स्टॉक अगर रिवर्सल करने में नाकामयाब रहता है 1000 के लेवल कैप्चर करने में, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक एक लंबे से कंसोलिडेशन में चला जाए। बट अभी भी एक मोमेंटम बचा है करीबन 4 to 5% का। अगर 1000 के लेवल पर कंसोलिडेट करता है या फिर 1000 के लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर एग्जिट की सलाह है। ठीक है। ये रही बात इन दोनों शेयरों की, लेकिन आज रिलायंस के मूव पर देखिए, रिलायंस की तरफ से भी उनको क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा है। खबरें ये हैं कि रशियन ऑयल के 3 जो वेसल हैं वो जामनगर रिफाइनरी की तरफ आ रहे थे और इस तरह के आरोप आए और कंपनी ने उनको पूरी तरह से बेसलेस और अनट्रू बताया। कंपनी ने कहा कि रिफाइनरी हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी रशियन ऑयल कार्गो इन अराउंड द पास्ट 3 weeks, nor is it expecting any Russian crude oil delivery in January. So we are deeply pained that those claiming to be a part of forefront of fair journalism choose to ignore the denial by Reliance of buying any Russian oil to be delivered in January and published a wrong report tarnishing our image, it added. So ये कुछ एक खबरें, यानी कि रिलायंस ने ये कहा है कि भाई हमारे पास जो 3 वेसल आ रहे थे रशियन ऑयल के, जो एक खबरें हैं मार्केट में, ये पूरी तरह से गलत हैं और जिन्होंने भी ये खबरें फैलाई हैं इससे काफ़ी वो दुखी हैं और इस तरह की खबरों का पूरी तरह से खंडन किया है। खंडन तो हो गया, लेकिन कुणाल जी, शेयर तो खंडित हो गया, आज शेयर रिकवर नहीं हो रहा सर, होगा? तब वेल शेयर रिकवर होने के चांसेस फिलहाल थोड़े कम है, क्योंकि ओवरऑल जो व्यू बन रहा है ना, क्योंकि आप देखिए कि जिस हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रम्प साहब ने जो मतलब मैं जो किया है, और वेनेजुएला के ओवरऑल क्रूड ऑयल के मार्केट पे जो उनको कब्जा करना है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसकी डेफिनेटली इम्पेक्ट पड़ेगी। और ना ही ये वेनेजुएला तक सीमित रहेगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे छोटी कंट्री जहाँ पे प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, वहां पे भी कुछ नया कर सकता है यूएस। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर इम्पेक्ट आने वाली है। सो व्यू डेफिनेटली फिलहाल तो नेगेटिव साइड का ही है। और ये जो न्यूज आई है उसके बेस पे रिलायंस जो गिरा है, मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ भाई न्यूज आ गई है, रिलायंस ने यहाँ पे जो है व्यू क्लियर किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो वॉलेटिलिटी आज क्रिएट हुई, एक बार उसको सेटल होने देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर इसी लेवल पे क्लोज आता है तो फिर वापस से गिरावट में कहीं हमें 1470 1470 तक के भी लेवल ना दिखाते, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो व्यू है नेगेटिव साइड का ये वॉलेटिलिटी में जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड या आपका व्यू क्लियर नहीं होता, मैं कहूँगा रिलायंस को टाइमिंग के लिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है वरुण जी, आपका कोई स्पेशल कमेंट? क्योंकि आज देखिए पूरा मार्केट हिला रखा है, रिलायंस ने गिरा रखा है सर। और अब जो भी उन पे आरोप लगे हैं, जो भी लगी है बातें, वो सब ठीक हैं, लेकिन कंपनी ने क्लैरिफाई करना पड़ा कंपनी को। और रिलायंस की आप समझो कि 5% की गिरावट, मतलब लाखों करोड़ का नुकसान एक दिन में मार्केट कैप में। सर क्या लग रहा है, संभलने की कोई उम्मीद, या आपको लगता है कि ये अभी प्रेशर झेलेगा? हालांकि अब निचले स्तरों से बात करते करते कुछ रिकवर तो हो रहा है सर, धीरे धीरे। जी, देखिए विवेक जी, यहाँ पर दो चीजें रहेगी। जब सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं कि डोंट कैच फॉलिंग नाइफ, तो यहाँ पर भी काफी बड़ी मूवमेंट है और एक फॉल में है। बट जो फॉल आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो एक रिपोर्ट आई है। आई थिंक हो सकती है वो एक रूमर हो, और यहाँ से जो कंपनी है, कंपनी की पेडिग्री है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया। तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट को बिलीव करना है, ना कि रूमर्स को। अब टेक्निकली अगर जैसे कुणाल जी ने बताया कि आपको फिर एंट्री भी नहीं करनी है, जैसे कंपनी ने ना बोल दिया, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है या फिर आज का जो फॉल है वो और हो चुका है। तो 1520 से लेके 1535 का एक जोन था, काफी बार यहाँ पर रिलायंस ने सपोर्ट लिया था। 1024 ईएमए है डेली का। अगर स्टॉक कामयाब होता है एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के आसपास 1530 1535 का लेवल कैप्चर करने में, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं
कि आज का जो फॉल था वो एक नीजक रिएक्शन था जो रिपोर्ट आया था, और जो कंपनी ने बताया वही एक जो यहाँ पर खबर है उसी हिसाब से यहाँ पर एक फॉल आया था। और वो जो खबर है उसका जो एक्शन है वो प्राइस इन हो चुका है। अगर स्टॉक आज के डेज के लो के आसपास बंद होता है तो आप समझिए कि यहाँ पर अभी भी एक फॉल बचा है। और करीबन फिर जो हमने बात किया था 1435 1475 एक अच्छा जोन है, वहां पर स्टॉक जा सकता है अपने लॉन्गर टर्म सपोर्ट के आसपास, और वहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो आज का एक क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और अगर स्टॉक लोअर एंड ऑफ द रेंज बंद होता है अपना लोएस्ट पॉइंट पे डे के, तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 1520 1535 के जोन अगर कैप्चर करता है तो जो गिरावट है वो सीमित है, और आज के दिन के लिए वो जो पूरा जो न्यूज़ था वो प्राइस इन है वो मान सकते हैं। देखिए, इसमें दो खबरें इस समय चल रही है रिलायंस पर। एक कि CLSA की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो तक से रिलायंस को निकाल दिया है। ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है एग्जैक्टली। देखिए, रिपोर्ट बनती हैं, उसके लॉजिक अलग होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पीछे की स्टोरी थोड़ी अलग होती है, और वो स्टोरी तो अब समय रहते ही शायद लोगों को पता लगे। जो बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उनको तो शायद कुछ कुछ पता भी लगी होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि CLSA ने कहा है कि उन्होंने अपने एक तो मॉडल पोर्टफोलियो से निकाला, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक जेफरीज़ की रिपोर्ट कल आई थी, जेफरीज़ की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो वेनेजुएला जो क्रूड का भंडार है वो अमेरिका के हाथ में आ गया, उससे रिलायंस और ONGC को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कल रिलायंस इस खुशी में चल गया, लेकिन ONGC तो खास चला नहीं था, लेकिन आज रिलायंस CLSA की खबर से पिट गया। ठीक ठाक वॉलेटिलिटी चल रही है। खैर, इस खबर पर, इस डेवलपमेंट पर नज़र बनाकर रखेंगे, क्योंकि मार्केट को पूरा हिला देने वाली खबर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेना शुरू करते हैं। सवाल है दीपेश कोंडल साहब का। ये बोल रहे हैं, सर रिलायंस ने तो आज पीट दिया निफ्टी को 26,200 पे 21 रुपये पर 5 लॉट किए थे, 63 रुपये के भाव पर सेल। हीरो ज़ीरो ट्रेड 3 PM स्ट्रेटजी। अच्छा, ये तो वरुण जी आप ही बता पाओगे, दीपेश जी की भाषा थोड़ा आप समझ पाते हो, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्होंने कहा रिलायंस ने पीट दिया और निफ्टी 26,200 के पुट लिए हैं 21 रुपये पर 5 लॉट, और 63 पर सेल किए। ठीक है, बढ़िया। तो बढ़िया पैसा बना लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 गुना हो गया, मज़ा आ गया। अब 3 बजे की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं आपसे। जी, देखिए विवेक जी, आज के सत्र में आप देखेंगे तो काफी बड़ी गिरावट है रिलायंस में, आईटीसी में, ट्रेंड में। तो निफ्टी के लिए एक सेलिंग प्रेशर वाला दिन है, और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन साइड भी पोजीशन काफी फंसी हुई है, और दोनों साइड आप देखेंगे तो राइटिंग काफी बढ़ चुकी है। तो आई थिंक ये जो एक्सपायरी है वो करीबन 26,125 से लेके 26,175 के बीच में ही यहाँ पर खत्म होगी। तो आई थिंक कोई मोमेंटम नहीं बनेगा, और यहाँ पर 26,150 का जो ऑप्शन जो है, आई थिंक वो यहाँ पर ट्रेडर्स जीरो करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर उनका जो भी प्रीमियम है वो पूरा डीके हो जाएगा और उनके अकाउंट में चला जाएगा, वैसा सोच रहे हैं, तो वैसी स्ट्रेटजी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आज के दिन में कोई भी हीरो जीरो आई थिंक नहीं हो सकता, और ऐसा जो दिन होता है तब आई थिंक वो स्ट्रेटजी अवॉइड करे तभी बेटर रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर, नैन्सी जी, वो बोल रही हैं गुड आफ्टरनून, DCB बैंक 185 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है। कुणाल जी, इस पर शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या रहेगा? वेल, कौन सा स्टॉक है सर? DCB बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। ओके। वेल सर, डीसीबी बैंक की बात करें, फिलहाल डीसीबी बैंक आज 2.5% ऊपर है, अच्छे खासे लेवल पे है। खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन अगर पोजीशन है तो होल्ड करिए। 191 का पहला टारगेट, 191 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 200 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक ये कह रही हैं कि ABDL लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ था 2 को, तो अब ले लें। एक रचित सर के साथ एल्कोहल सेक्टर पर स्टॉक एक्सरे कर लीजिए, एक्साइटिंग लेवल्स हैं। बिल्कुल ठीक है, रचित जी के साथ एल्कोहल पर तो एक स्टॉक एक्सरे करना बनता है। किसी रचित जी मैम एक्चुअली क्या है ना, वो 11:45 से पहले चले जाते हैं, तो इसलिए उनके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैं रचित जी से इस बार बोलूँगा कि अगर वो 11:15 के बाद रुक जाएँ तो। चलिए, अब लेकिन ABDL पर पूछता हूँ, वरुण जी आपका व्यू ABDL पर।
जी विवेक जी, देखिए एबीडीएल पर व्यू तो नेगेटिव है, यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। 594 595 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट था, तोड़ दिया है स्टॉक ने, और 3 दिन से लगातार आप देखेंगे तो काफी गिरावट है। बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक, तो यहाँ पर गिरावट थोड़ी रुक सकती है, कंसोलिडेशन में स्टॉक जा सकता है। बट अपना 200 एसएम है करीबन 510 540 के आसपास के, माफ कीजिए 480 के आसपास के, तो वहां पर स्टॉक अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल एक गिरावट है, और यहाँ पर डॉन कैच फॉलिंग नाइफ वाली थ्योरी है, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ा ब्रेकडाउन है, और यहाँ पर आज भी देखेंगे स्टॉक 3% डाउन है, और अभी भी 5 to 6% का डाउन साइड यहाँ पर बचा है। बिल्कुल, इसका लॉक इन एक्सपायरी हुई जनवरी 2 को, और करीब करीब ये गिरा भी थोड़ा बहुत काउंटर, हालांकि ये अपनी लिस्टिंग से करीब 114% ऊपर रहा है काउंटर। तो ये एक इस काउंटर की खासियत रही है, अच्छा इसने रिटर्न कमवा कर दिया है इन्वेस्टर्स को। चलिए अब देखते हैं आगे क्या विवेक जी, जी। विवेक जी एक टीम की और के अपडेट था, और जो स्टॉक का रिकमेंडेशन था वहां पर मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करना भूल गया। आपने हाँ। वारी इंजीनियरिंग पर कल सेल कॉल दिया था ओके। करीबन 2755 के आसपास, और जो सलाह भी था कि थोड़ा सा ऊपर आए तब भी आप सेल कर सकते हैं। तो वारी पर 2650 का एक टारगेट था, 2635 चल रहा है, तो यहाँ पर टारगेट अचीव हो चुके, तो ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेलिंग सेल कॉल था हमारा। वारी एनर्जी पर आपने सेल कॉल दिया था 2650 के टारगेट के लिए सर, राइट? जी 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 तो जी जी। 2639 आ गया, जरा एक बार दिखा दीजिए भाई टीम। बहुत बढ़िया, इस पर टारगेट हिट लगाइए, यहाँ पर टारगेट हिट की प्लेट चला दीजिए, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बढ़िया। वरुण जी छा गए आप, एक बाय कॉल में टारगेट हिट कराया, एक सेल कॉल में हिट कराया, इससे बढ़िया क्या है? ये मार्केट ही आप जैसे टेक्निकल एनालिस्ट के लिए जो डेटा पढ़ रहे हैं कि बाय कॉल भी हिट कराओ, सेल कॉल भी हिट कराओ, बेहतरीन। तो यहाँ पर ये कॉल कितने पर इनिशिएट की थी? आई थिंक सर कल हमारे 12 o'clock वाले शो में ही किया था। कल 4% के आसपास डाउन था, 2750 के आसपास चल रहा था, और काफी स्टॉक डाउन था, इसीलिए थोड़ा वो भी था कि एक बार यहाँ पर पोजीशन इनिशिएट कर सकते, थोड़ा ऊपर आता है 2800 के आसपास, तब भी आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो आज का आप देखेंगे ओपनिंग 2800 के आसपास का है, तो वहां पर अगर किसी ने सेल किया हो तो काफी बढ़िया, आई थिंक 150 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पर गेन बन रहा है। और जो स्टॉप लॉस था हमारा करीबन 2835 का था, तो 35 रुपीज के रिस्क के साथ यहाँ पर 150 पॉइंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, बिल्कुल बुक करके चल सकते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर। देखिए 175 का लॉट साइज़ है, अगर 100 रुपये आपने कमाए हैं तो 17,500, बेहतरीन। आपने इसमें कोई पुट वुट तो शॉर्ट नहीं करा दिया था, बस केवल सिंपल फ्यूचर नहीं ही नहीं शॉर्ट था सर, ना सर? सिंपल फ्यूचर शॉर्ट था सर। बहुत बढ़िया, तो 100 रुपये मिल गए हैं, मुबारक। जिन लोगों ने किया काम उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये है कि आगे आप नज़रें गड़ा कर रखें, मिस ना हो शेयर, ऐसी उम्मीद करें कि यहाँ पर कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं जहाँ पर कि पैसा बन रहा है। एक सवाल हमें मिला है, ट्रैवल टू इंडिया युआन ट्रैवल हाउस, बड़ा लंबा आईडी बनाया हुआ, कैन यू सजेस्ट मी टू बाय स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड टारगेट? कुणाल जी, कोई है शेयर आपकी किटी में? वेल सर, एक स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड करके है, आज 2% स्टॉक ऊपर है और 802 के अराउंड ये खरीदारी करके चलने की सलाह है। लो लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे वो 775 का होगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, अब ऊपर लेवल पे आपको 825 का पहला टारगेट, 825 जैसे ही ब्रेक होगा 860 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर नोवार्टिस, नोवार्टिस में बाय, अरे ये तो 1 मिनट में अभी अभी भागा है क्या? कुणाल जी आपके कहते ही चला गया ये 1 मिनट पहले ही चला है बिल्कुल। सर यस डेफिनेटली, अभी और मोमेंटम आनी बाकी है सर, तो एक अच्छे खासे लेवल यहाँ पे नोवार्टिस में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये डे चार्ट है, ओके। ये करीब चला है 11 बजे से के आसपास। एक बार इंटरडे चार्ट दिखा दीजिए। वो उस चार्ट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मिनट चार्ट है, और वो 825 860 के टारगेट है। ओके, ये थोड़ा सा पहले चला है, लेकिन हाँ इस काउंटर पर मूव आया है, बहुत बढ़िया। ये आपने अपने क्लाइंट्स को तो पहले नहीं दे दी थी कुणाल जी, चलने से पहले? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, जैसे आपने पूछा और सामने सामने निकाला है सर ये। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में ये आ जाता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें थोड़ा बाद में मिल रही हो, हम थोड़ा लेट मूवर तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया सर, ये बढ़िया कॉल है। अच्छा, दीपेश कोंडुल साहब बोल रहे हैं कि वारी में प्रॉफिट बुक कर लिया है। चलिए वरुण जी आपके साथी हैं जिन्होंने कि प्रॉफिट बुक किया है,
बहुत बढ़िया। तो दीपेश जी, उम्मीद करते हैं पूरा प्रॉफिट मिला होगा। प्रीमियम एनर्जी पर और बता दीजिए। वरुण जी, ये दीपेश जी पूछ रहे हैं कि प्रीमियम एनर्जी पर क्या करें। इस पे और भी सवाल आ रहे थे दर्शकों के कई। जी, देखिए विवेक जी, प्रीमियम एनर्जी और वारी दोनों एफएनओ के नए एंट्रेंट है और कल से ही शुरू कर दिए है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो स्लैंग में आप जो ट्रेडर्स से मिलते हैं तो बोलते हैं कि अगर कोई स्टॉक की दिक्कत है तो निफ्टी में डाल देते हैं, और किसी स्टॉक को ज्यादा ठोकना होता है तो फिर उसको एफएनओ में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर वारी और प्रीमियम में देखेंगे लगातार 2 दिन से जैसे एफएनओ में एंट्री हुई है, काफी बड़ा एक डाउनसाइड यहाँ पर है। कल वारी में भी आप देखेंगे तो जो ब्रेकडाउन था करीबन 2835 के नीचे था और 2600 के टारगेट बन रहे थे। प्रीमियर में भी आप देखेंगे तो काफी बड़ा एक ब्रेकडाउन हुआ था करीबन 950 के जोन से, और एक पुल बैक आया था और फिर से 920 के जोन से वापस एक ब्रेकडाउन आया था और 765। अब आप देखेंगे तो जो प्रीवियस लो थे उसके आसपास अभी स्टॉक ट्रेड करा है, करीबन 750 के आसपास के जोन थे। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टॉक ओवर स्ट्रेच है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ पर स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर एक डेड कैट बाउंस आ सकता है। अगर कोई भी यहाँ पर उछाल आता है करीबन 870 850 के जोन में, तो बिल्कुल सेल कर सकते हैं। हाल फिलहाल अभी यहाँ पर अवॉइड करें सेलिंग की, नहीं फ्रेश खरीदारी तो यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रही बात प्रीमियर एनर्जी की। बस लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। हिकाल हैं मनोज दीक्षित साहब के पास, 400 क्वांटिटी है 315 पर। एवरेज करें या एग्जिट, कुणाल जी? वेल सर, ये आई थिंक कौन सा स्टॉक है ये? हिकाल, HIKAL। ओके, हिकाल, यस यस यस। ये फिलहाल 223 के अराउंड है और एवरेज करके चलने की सलाह फिलहाल नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। यहाँ पे मुझे लगा है कि थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ सकता है और ये स्टॉक लोअर लेवल पे तकरीबन तकरीबन 200 तक आ सकता है। अगर 200 आएगा तो फिर हम वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह देंगे। फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए नया एवरेज करने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप दोनों फटाफट से अब आप अपने डिस्क्लेमर भी दे दीजिए। वरुण जी, आज तो लंबा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, छोटे से काम हो जाएगा? नहीं सर, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है वही दे देंगे, चलेगा। अच्छा, ठीक है, बताएं। जी, विवेक जी, आज जो भी स्टॉक से हमने चर्चा की है उसमें मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं, कंपनी का मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैश मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करें। रिस्क मेंटेन बिल्कुल जरूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, वो ध्यान में रखें। विवेक जी, शो में बुलाने के लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू। कुणाल जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? वेल, जो भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें से मैंने नोवाटिस की बात की थी, वो मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से मैंने होल्ड करके रखा है। बाकी और भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट वाइज पोर्टफोलियो पोजीशन वो स्टॉक में हो सकती है। और इससे ऊपर बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण जी, बड़ा शुक्रिया, थोड़ा आज 2 घंटे आपसे मेहनत कराई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देते हैं। नमस्कार।